हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉपिक ऐसा है, कई बच्चों के कमेंट्स थे और काफ़ी लोगों के मैसेजेस थे कि इस सारे टॉपिक को एक बार बताया जाए। तो ये टॉपिक काफ़ी आसान है, बट ये कि थोड़ा सा आपको ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट रहता है। दैट्स द रीजन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है बच्चों के लिए जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बट मेरे हिसाब से तो ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है। और आज इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से बेसिक्स लेके एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट तक करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करेंगे भी ना। देखो, देखो इस टॉपिक को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप देखो। देखो, सबसे पहले हम जो बेसिक्स बेसिक्स रूल से पहले वो देखेंगे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के को करने से पहले मैं आपको जस्ट मिनट, एक मिनट ट्रायंगल पहले इंसर्ट करूंगा। और जस्ट मिनट मिनट ये ट्रायंगल, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल एक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर दिया। एक मिनट को मैं दो ट्रायंगल क्रिएट करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल है ना। तो इस ट्रायंगल में अभी आप देखो तो अगर आपको यहाँ पे दो तीन चीजें दिखाई पड़ेंगी। आपको देखो ये एक वर्टेक्स ये है ट्रायंगल का। एक ये आप 90 डिग्री एंगल बोलोगे और ये एक वर्टेक्स से रहेगा, राइट। तो ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल RAT राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात करेंगे। 99.9% क्वेश्चन जो होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होंगे, राइट। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब देखो इसमें दो चीजों का डाउट बच्चों का रहता है कि इसमें हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज याद रखना। इस ट्रायंगल में आपको दुख होगा, इस ट्रायंगल को मैं अगर ए बी और सी कहता हूँ, ठीक है। आप ऑलवेज याद रखना कि जो ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड होगी, सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी वो ऑलवेज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। मैं हाइपोटेन्यूज को एस से लिखूंगा, शॉर्टकट में आप समझ लेना। अब आपको देखो डाउट रहेगा बेस और परपेंडिकुलर में, राइट। अब देखो बहुत से बच्चे इसको बेस कहते हैं, है ना। बेस को हम ऑलवेज बी से दिखाएंगे, मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम लिख रहा हूँ बेस को। और ये एक हाइट बोलो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, तो परपेंडिकुलर को मैंने पी से डिफाइन कर दिया, मैंने शो कर दिया। इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है, परपेंडिकुलर इस तरीके से लिखो, दोनों को और मैं लिख लेता हूँ, राइट। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि ये बेस ऑलवेज ये फिक्स रहेगा या फिर ये फिक्स नहीं रहेगा। क्वेश्चन ये है कि दोनों क्या हम अलग अलग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। क्यों, कब, कैसे ले सकते हैं, जब मैं यहाँ पे थीटा रखूंगा, जब मैं यहाँ पे थीटा रखूंगा, अगर मैं बोलूंगा एंगल ABC की बात बोलूंगा, तब आप इस वाले केस में एंगल ABC दिस इज C, अगर एंगल ABC बोलूंगा तो उस सारे केस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा आपका। हाइपोटेन्यूज किसी भी केस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो मैं इसमें एक और केस इंसर्ट करता हूँ जिससे आपको चीजें एकदम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। देखो अभी मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे और क्रिएट किया, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पे ट्रायंगल और ड्रॉ किया, तो आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख तो रहा है, बट इसको अब देखो, मैंने बोला कि ये A B एंड C लिखा, सेम नेम, 90 डिग्री जो हमेशा रहेगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे इस बार एंगल जो लिखा है यहाँ पे लिख दिया थीटा। तो एंगल अगर ए सी बी, अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल ए सी बी में, अगर मैं मैंने बोला एंगल इसको ट्रायंगल लिखो। ट्रायंगल अगर ए सी बी में अगर बात किया जाए, ए सी बी मतलब इस वाले एंगल की बात की जा रही, तो जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा उसके सामने का जो भी साइड रहेगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, ये बात समझ में आई। और उससे लगा हुआ साइड क्या होगा, ऑलवेज बेस होगा। देखो इस केस में यहाँ पे बेस ये हो गया, है ना, न कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस वाले केस में इसके सामने का जो परपेंडिकुलर की जो साइड थी वो क्या थी, ये वाला परपेंडिकुलर AC। इस केस में AC आपका परपेंडिकुलर था, हाइट था, है ना। इस वाले केस में ये AB आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज फिक्स रहेगा। एक चीज और देखो, ये हाइपोटेन्यूज एक चीज और समझना आप लोग, इन इस ट्रायंगल में आपको पता है ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 90 डिग्री होगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि इस वाले ट्रायंगल सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे एंगल ए जो है, जो 90 डिग्री गिवन है यहाँ पे, यही सबसे बड़ा एंगल होगा।
इससे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, आपको आएगा। कभी भी किसी भी ट्रायंगल को कभी देखना आप, किसी ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले एंगल के सामने की जो साइड होगी ऑलवेज सबसे बड़ी होगी। ठीक है, समझे बात आप? है ना? अगर मैं बोलता हूँ, अगर ये ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग ये देखो, ये अगर मैंने बोला ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री ले लिया, है ना, और ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बोलूँ इसको ए, बी और सी लिख दिया, अब सभी उससे मैं अगर पूछूं कि कौन सी साइड छोटी है कौन सी बड़ी है, तो सबसे बड़ा एंगल तो ये है, तो इसके सामने का जो साइड होगा क्या हो जाएगा, बीसी, तो बीसी सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़े वाले एंगल के सामने की जो साइड होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद कौन सा एंगल है, 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने कौन सा पड़ रहा है, ए बी पड़ रहा है, तो ए बी हो जाएगा। और 30 डिग्री सबसे छोटा है, इसके सामने क्या पड़ रहा है, एसी पड़ रहा है, तो एसी यहाँ पे लिख लो, एसी सबसे छोटी साइड हो जाएगी। ये बात ये हमेशा याद रखना। और एक चीज और याद रखना, किसी ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो साइड होगा ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा। इनमें से कोई भी बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपके, थीटा वैल्यू कहाँ पे रखी जाती है। एक्चुअली इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर मैं आपको थीटा की बात करता हूँ, तो ये मान लो आपका ट्रायंगल बना हुआ, थीटा मैं जब पूछूं समझ लो कि आप अपनी आंख यहाँ पे रखोगे, आप अपनी आंख यहाँ पे रखो और देखो, जो सामने दिखाई पड़ेगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाए, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, इससे लगा हुआ जो साइड होगा बेस हो जाएगा। अगर मैंने बोला इस वाले ट्रायंगल में, मैंने बोला कि आपका जो मैंने बोला इस वाले ट्रायंगल की बात करो, तो मेरी आंख अब यहाँ पे है। अब मेरी जो आंख यहाँ पे, तो इसके सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, ये ये पड़ेगा परपेंडिकुलर, ये पड़ जाएगा बेस, है ना, ये बेस हो गया। तो और ये हाइपोटेन्यूज, किसी हर केस में हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, ये चीज समझना है हमको, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही अलग तरीके की चीज है, इसको आपको याद करना है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं आपको बताऊं, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और तीन इसके रिवर्स होते हैं, ठीक है। एक साइन होता है, साइन थीटा होता है। थीटा को आप थीटा ले सकते हो, फाई ले सकते हो, साइन ए ले सकते हो, साइन बी ले सकते हो। थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को, ठीक है। मैंने बोला साइन थीटा, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक में अगर इसी वाले क्वेश्चन में आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ, ये आपको याद रखना है। अगर मैंने बोला ये आपको, जस्ट मिनट, मैंने यहाँ पे आपको ये ड्रॉ कर दिया, ये मान लो ये साइड, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, आप सभी को पता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर इसको ए लिखा, इसको बी लिखा और ये सी लिखा, आपको सभी को पता है ये दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, है ना। और मैंने बोल दिया कि ये थीटा है अगर, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू अब याद रखना, साइन, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करना है, इसके लिए कोई कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये हमारे मैथमेटिशियन ने दिया है, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे। साइन थीटा की जो के लिए वैल्यू लिखते हैं, देखो मैं अगर हिंदी मीडियम की बात करता तो LAL के के ए लिखता हूं मैं, ठीक है। बट इंग्लिश मीडियम के लिए कैसे करोगे, तो साइन थीटा वैल्यू क्या होती है, P/H। साइन थीटा की वैल्यू P/H, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर मैं पूरा नहीं, शॉर्टकट में ही लिखूंगा, बहुत ज्यादा लिखने का मतलब काफी बड़ा हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। आप, मैं इसको आप समझ रहे होगे, मैं इसको लिख नहीं रहा, तो ये P/H हो गया। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसको आप बेस लिख लो, है ना, इसको हाइपोटेन्यूज लिख लो, ठीक है। इसके बाद आता है टेन, ये आपको याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है। थीटा मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे टेन थीटा लिख रहा हूँ। अगर मैं फाइव लिखूंगा, वट एवर कुछ भी अलग से वैल्यू लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं उस फाइव थीटा ए बी सी डी कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये चीज, ये आपको तीन चीजें याद रखनी है। अब
है ना। ये आपको ऑलवेज याद रखना है, ये आपको याद रखना। मैं अभी कुछ और चीजें बताऊंगा आपको, आपको ये अगर पता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई इशू नहीं होगा, हाँ। अब देखो इसमें कुछ और चीजें आपको याद रखना है। जैसे मैंने बोला कि इसका रिवर्स क्या है। इसका अगर रिवर्स में बोलूं, इसका जो रिवर्स होगा ये होगा कोसिक, कोसिक थीटा। ये साइन का रिवर्स है ना। ये साइन का रिवर्स है तो क्या हो जाएगा, ये एच बाई पी हो जाएगा, है ना। और इसके बाद कॉस है दूसरा, तो कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसका रिवर्स होता है कॉस का, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अब इसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब हो गया टेन का रिवर्स, तो क्या हो जाएगा, बी बाई। ठीक है, ये याद रखना। अगर ये आपको ये चीजें पता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता ही पता रहना चाहिए। इसको अगर नहीं जाना तो आप कोई क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ये बेसिक है, ये आपको किसी भी हाल में याद रखना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप चीज देखो, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। देखो मैंने आपको चीजें बताई कि शॉर्टकट में, मैंने बोला था शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कह दिया पी बी पी बाई एच एच बी, है ना। तो पंडित भोला प्रसाद, इसको याद कर लो आप लोग, पी बी एच, पंडित भोला प्रसाद कर लो। पी, पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हर हर भोले, एच फॉर हर, एच फॉर हर भोले। तो ये होता है पी बाई बी, मतलब लिखा हमने, जस्ट मिनट, पी बी पी और डिवाइडेड बाई एच एच बी। देखो ध्यान से देखो, मैं इसको और भी अच्छे से समझाता हूँ आपको। अगर ये p बाई, अगर आप h पकड़ रहे हो तो ये देता है हमें पहले बात, इसका रेशियो देगा साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं इस वाले को पकड़ता हूँ b बाई एच पकड़ता हूँ, ये हमें देगा कोसाइन थीटा। ठीक है, अगर हमने p बाई बी दिया तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और इसका रिवर्स करोगे, रिवर्स का मतलब h बाई पी किया तो ये दे दे, रिवर्स करने पे अगर दूंगा, ये देखो इस तरीके से लिखा है हमने। अब इसका रिवर्स करूंगा मैं, तो रिवर्स, जब इसका रिवर्स करोगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा, और इसका हो जाएगा सेक थीटा, इसका हो जाएगा टेन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, पी बाई एच है तो एच बाई पी हो जाएगा, बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा, पी बाई बी है तो बी बाई पी हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। साइन कॉस टेन याद कर लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस टेन, ऐसे याद कर लो शॉर्टकट में, सबसे आसान। अगर ये चीज पता रहेगी तो आपको सारे क्वेश्चंस करने में आसानी आएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आप देखो, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, मेट्रिक वैल्यूज। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, ये समझना मेरी बात है, बहुत ध्यान से देखना। ये मैं आपको याद करने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। बुक्स में डायरेक्टली आपको मिलेगा, बट मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लिखा, यहाँ पे 30 डिग्री लिखा, यहाँ पे 45 डिग्री लिखा, एंड यहाँ पे 60 डिग्री लिखा, और यहाँ पे 90 डिग्री लिखा। एक बात और समझाऊंगा मैं आपको। देखो कभी, अगर ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को ये सब पता नहीं रहता तो डाउट आता है। अगर 0/1 अगर लिखा तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। अगर 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 1/0 लिखा तो इसको हम इनफाइनाइट भी लिखते हैं, आपके बुक्स में कभी कभी दिखाई पड़ेगा नॉन डिफाइन, या फिर जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसको डिफाइन नहीं कर सकते दैट इज इंडेफिनिट, पता ही नहीं है इसके बारे में, तो इंडेफिनिट भी लिख सकते हो आप इसको, और इसको इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। दोनों को मतलब ये चीज पता रहना चाहिए। जीरो में अगर 1 से डिवाइड करोगे तो जीरो आता है, किसी भी नंबर में, ये 1 नहीं, किसी भी नंबर में, या फिर 2/0 करोगे तभी ये इनफाइनाइट ही आएगा। तो 1/, किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसकी कोई वैल्यू हम बता ही नहीं सकते अपने लैंग्वेज में कि एक्चुअल में क्या है, जिसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट हो जाता है, राइट, मैथ का लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखो, अब हमें साइन कॉस टेन की वैल्यूज लिखने से पहले सिंपल सा तरीका बताया। पहले आप यहाँ पे साइन लिख लो। ठीक है, अब देखो क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, 4 से इसको भी डिवाइड किया, 4 से इसको भी डिवाइड किया, 4 से इसको भी डिवाइड किया, 4 से भी इसको डिवाइड किया, एंड 4 से इसको भी डिवाइड किया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या कर लिया, इनको क्या किया, अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट कर दिया एंड अंडर रूट कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया, इतनी समझ में आ गई। अब देखो जीरो में 4 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, 1/4 अगर स्क्वायर रूट लोगे तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। 2/4 का मतलब अगर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 करोगे तो डेट इज 1/√2 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 3 तो ऊपर ही रहेगा, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे नहीं, 10 में नहीं जाएंगे। 4 का जो स्क्वायर रूट करोगे 2 आ जाएगा। 4/4 4 1 जा 4 तो दैट इज 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखो साइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो साइन की थीटा यहाँ पे लगा लिया, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू 0 लिख लिया, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 कर दिया, है ना, एंड 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 कर दिया, एंड 60 की वैल्यू √3/2 कर दिया, एंड 90 डिग्री की वैल्यू 1। साइन थीटा की वैल्यू हो गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से हम यहाँ पे कोसाइन लिख लेते हैं। कोसाइन कहो या फिर कॉस कहो, एक ही बात है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो उल्टा कर दो, 1 को यहाँ पे पहले लिख लो, √3/2 को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और 1/√2 यहाँ पे भी पड़ेगा, उधर से भी। हमने हमने रिवर्स साइड से लिखना शुरू किया, 1 के बाद इसको लिखा, फिर इसके बाद इसको लिखा, इसको लिखा, ऐसे करते गए। इसके बाद 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया बात। ये कोसाइन कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की 1/√2। इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे tan लिख लेते हैं, tan थीटा। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए। देखो tan थीटा जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना आप। tan थीटा जो होता है साइन और कॉस थीटा का रेशियो होता है ना। साइन और कॉस थीटा का रेशियो होता है, ये आपको याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस में आपको इजी करेगा ये, इंपॉर्टेंट याद रखना। tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, यहाँ से कर लेते हैं। अब देखो साइन बाई कॉस करोगे तो 0/1 हो जाएगा, 0/1 का मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसको जब 1/2 में √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से सेम वैल्यू है तो कट के 1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये √3 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। 1 में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी या फिर नॉन डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, साइन कॉस tan हो गया, अब इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम कॉशिक की वैल्यू लिखेंगे। कॉशिक की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, कॉशिक की वैल्यू कैसे लिखेंगे, कॉशिक कॉशिक थीटा। ठीक है, देखो कॉशिक थीटा की वैल्यू जो आपको लिखना होगा, तो कॉशिक थीटा की वैल्यू हम जब लिखेंगे तो साइन का रिवर्स करेंगे, तो 0 का रिवर्स करोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। इस तरीके से 0 अगर ये 0/1 लिखा हुआ है तो जो रिवर्स करोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। मतलब ये वैल्यू नॉन डिफाइन हो जाएगी, तो इसको हम डिफाइनाइट कर दिया, या फिर नॉन डिफाइन कर सकते हैं। और 1/2 का जब रिवर्स उल्टा करोगे तो ये 2 हो जाएगा कॉशिक थीटा में, कॉशिक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। कॉशिक 45 की डिग्री क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/√2 का रिवर्स करोगे तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, कॉशिक 60 की वैल्यू क्या हो, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3। मैं पेन का कलर चेंज किया जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, किसी को मिक्सअप मत करना। ठीक है, और ये 1/0 था, 0/1 करोगे, इनफाइनाइट का जो मतलब होता है ये 1/0 होता है ना। जब इसका रिवर्स करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, रिवर्स इसका जब करोगे आप, है ना, रिवर्स करोगे तो 0/1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू लिखते हैं। सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा करो, 1 का अगर रिवर्स करोगे तो ये 1 ही आएगा। 1/√3/2 का रिवर्स करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। एंड 1/√2 का उल्टा करोगे तो ये √2 हो जाएगा। एंड और क्या बचेगा, 2/1, 1/2 का रिवर्स करोगे तो ये 2 हो जाएगा। एंड 1 का जस्ट 0 का उल्टा करोगे आप, क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 का उल्टा 1/0, 1/0 इज इनफाइनाइट। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है, कॉट थीटा की वैल्यू आपको सबको पता है, tan का ही रिवर्स करना है हमें। tan का रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 का रिवर्स इनफाइनाइट, है ना। और √1/√3 का रिवर्स क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, और √3, और इसका रिवर्स करोगे, 1 का रिवर्स करोगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना।
इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एंड √3 का रिवर्स करोगे क्या हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और इनफाइनाइट का रिवर्स करोगे क्या हो जाएगा, 1/0 का, तो 0/1 मतलब 0 हो जाएगी। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है ना। इस वैल्यू में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके बेस से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रैक्टिस करो 2 3 4 बार, जितना मैं जिस तरीके से मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया ये कर लो। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक्स में ये चीज़ें डायरेक्टली दी गई हैं, मैंने आपको तरीके से बताया, तो इसको आपको याद करना आसान हो जाएगा। 2 3 4 बार प्रैक्टिस करो, आपको चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख देता हूँ तो आपको आसानी से हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। ये तो कट जा रहा है तो इसको कट, ठीक है, कटा उटा नहीं है, बस वैसे ही आपको समझ में तो आ गया होगा आई थिंक। ये इस तरीके से है, ये ना, ये चीज़ है। मैं इसमें पेन ड्रॉ करता हूँ तो पता नहीं कट रहा है सब, ठीक है। अभी नीचे का आपको मैं इसको पेन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मिक्सअप हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर देना, वैल्यूज याद हो जाएंगी। वैल्यूज याद करने का तरीका एक भी ये भी है कि क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, वैल्यूज के पुट करते चले जाओ। हमेशा पुट करते जाओ तो याद हो जाएंगे। एक की वैल्यू को साइन की याद कर लिया तो कॉस की याद हो जाएगी, साइन कॉस का रिवर्स करते चले जाओ, tan की आ जाएगी। आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करना है। आप वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हो, सारी चीजें इजीली कर सकते हो, राइट। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। आप देखते हैं इतनी चीज समझ में आई। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, है ना। अब इतना समझ में आ गया, अब हम देखो क्या देखते हैं। अब मैं आपको टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बताने से पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ना, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर मैंने बोला आपसे क्वेश्चन, मैंने आपको इस तरीके से दे दिया, क्वेश्चन एग्जाम में आता भी इस तरीके से। क्वेश्चन अगर मैंने बोला आपसे, अगर साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, ठीक है ना। 3/5 है। देन आपको बताना है, देन आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लिखनी है। देन वैल्यू ऑफ cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा एंड कोसाइन थीटा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको लिखनी है। कैसे लिखना है, देखो इजी सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्टली मत करो कुछ भी, आप कर समझ जाओगे चीजें तो इजीली कर लेके जाओगे, ठीक है। बट मैं अभी कहूंगा कि आपको क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ये तो आपने ड्रॉ कर लिया। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने का ये फर्स्ट मेथड है। आगे आपको मैं एक और मेथड बताऊंगा जिससे आपको चीजें करना और भी आसान हो जाएगा। देखो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है आपको मैंने पहले बता दिया था। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम लिखते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी कितना, 3 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। हाँ, तो यहाँ पे हमने थीटा को यहाँ पे रख लिया। और आपको पता है अगर इसको इस वाले ट्रायंगल में अगर हमें दिखाना हो तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप, इसको ए बी सी डी कुछ ए कर दिया, इसको बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया, ठीक। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमने इसको, इसके सामने का जो एंगल होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसको 3 कर दिया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5, तो 5। हमारे पास एक चैलेंज ये है कि बीसी की वैल्यू क्या होगी। देखो बीसी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ चीजें और आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, मैंने आपको बताया था कि टिग्नोमेट्री वाले टॉपिक पे ऑलवेज ट्रायंगल 90 डिग्री ही ड्रॉ करना है। आपको किसी और ट्रायंगल के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक। इस बात को याद रखना। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए थी, मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले आपको करा देता हूँ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, है ना। जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट ही है। आप पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको ट्रायंगल एक ड्रॉ करके दिखाऊँ इस तरीके से, अगर इस तरीके से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और मैंने आपसे बोला कि इस ट्रायंगल में अगर ये ए बी सी है, ये मान लो ए कर दिया, इसको ये बी कर दिया, इसको सी कर दिया। अगर ए बी सी मैंने इसका नोमेनक्लेचर कर दिया और मैंने आपसे कहा कि अगर ये, जस्ट मिनट, अगर ये मैंने बोला ये थीटा डिग्री है
तो ऑब्वियस सी बात है, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो आपको विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इसको आपको ये याद रख लेना है कि पाइथागोरस अगर ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल पे ही अप्लाई करोगे आप इसको, तो याद रख लेना कि जो बेस का स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, ये याद रखना है आपको। ये चीज अगर आपको पता है तो आपको डाउट कहीं पे कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज पता है आपको, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। बुक्स में आपको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर लिखता है, वो कंफ्यूजिंग है, वो मत करो। ये याद रखो कि दो साइड का स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का जो स्क्वायर होता है, दोनों का जो सम होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये याद रख लेना है। तो उसको यहाँ पे बुक्स में क्या लिखता है, ए बी का बेस की वैल्यू क्या है, बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिख लो। तो बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज ए बी, तो ए बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, ये इसको इस तरीके से भी याद करो, बट मैं कहूँगा कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये याद रख लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर ये समझ में अगर आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम का एग्जैक्टली यही है, इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ना नहीं है आपको आपके इस लेवल में। ठीक है, इसी समझ में आ गई। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ के ही चलना। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता, तो आपको अब समझ में आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन में ये क्या है, हमें पता लग गया कि थीटा के सामने है तो क्या हो जाएगा, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो टॉप पे क्या है, 3 है, तो 3 इज परपेंडिकुलर, बॉटम में क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो हम यहाँ पे क्या, हमें पता है कि जो बेस स्क्वायर होता है, इसको ऐसे ही लिखना, पहले आपको याद हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, आपको समझ में आ चुका है, प्लस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तो बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने बेस की वैल्यू BC है, तो BC यहाँ पे लिख लिया, BC स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का मतलब 5 है, तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये BC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड आउट करना होगा हमें, तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9, जो सॉल्व करोगे तो दैट इज 16। तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू होगी आपको यहाँ पे मैं देता हूँ। ठीक है, तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी, ये 16 के इक्वल मिल रही है हमें, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16। तो ये BC की वैल्यू हम क्या लेंगे, +4। प्लस माइनस 4 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव की बात नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू, BC की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई हमें। ठीक है, BC की वैल्यू 4 मिल गई, तो हमें क्वेश्चन, हमें तीनों की साइड पता लग गई। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक मिनट, कुछ पेजेस मुझे ऐड करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो, हमें पता लगे कि इस ट्रायंगल में ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये थीटा डिग्री है, तो यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू लिखा हुआ है कितना, 3/5। कॉस की थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा बताओ आप लोग, है ना। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस दैट इज बेस की वैल्यू कितनी है, 4, तो बेस की वैल्यू आप यहाँ पे लिखो कितना, 4। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 लिख लिया, और यहाँ पे हमने फ्रैक्शन का सिंबल लगा दिया। ठीक है, और tan थीटा की जो वैल्यू लिखना हुआ आपको, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4। बेस इज 4, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस इज 4, ये 3/4 हो गया। आपको इसका रिवर्स कर देना है, तो कोशिक वैल्यू पता लग जाएगी, कोशिक थीटा पता लग जाएगा, कोशिक थीटा इज 5/3। रिवर्स कर दो, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। सेक का रिवर्स करो, कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 कर दो, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। इसका रिवर्स करो, क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, 10 का रिवर्स कर दो। तो जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको समझ में आ चुका है इस क्वेश्चन में, इसमें कोई डाउट है,
कोई डाउट आएगा तो क्वेश्चन मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर उसको फिर बाद में वीडियो के हेल्प से आपको बता दूंगा, राइट है। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर इतनी चीज़ें समझ में अगर आपको आ चुकी हैं तो अब हम इसमें नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। Just a minute। मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर दूं, है ना, और जिससे आपको आपकी एग्जाम के टाइम ये बार बार अलग अलग से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। अब देखो इतनी चीज़ें समझ में आ गई, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का मतलब क्या, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो हमें, जो ऊपर जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उन्हीं के बेस पे करेंगे हम लोग। और ये करना आसान है, ये आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। आपको प्रूफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, ऑलवेज मैं 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, है ना। इस चीज़ को ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अभी ठीक है, मैंने ये ले लिया, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये थीटा ले लिया, ठीक है। और अच्छा ये तो कलर ही चेंज करना पड़ेगा, इसको ए बोला, बी बोला, सी हो गया, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो आइडेंटिटीज क्या होती है, तीन मैं बेसिक आइडेंटिटी बताऊंगा जिसके बेस से काफी क्वेश्चंस कर लोगे। आपको भी मैंने जस्ट बताया है, बेस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मैंने जस्ट बताया है। ये आपका क्या है, पाइथागोरल थ्योरम है। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरल थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन, इस वाले पार्ट में अगर हम बेस डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से अगर हम बोथ साइड अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, जस्ट जस्ट बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो इस चीज को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड ही कर लेता हूँ, ठीक है। देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर पहले पेज पे अगर आ जाऊँ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मैंने लिखा था, जस्ट देखो, ठीक है। अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या है, कोसाइन थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन थीटा। ये समझ में आ रही बात, ये आप यहाँ से देख लेना, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक। इसको हम इस तरीके से एक लाइन और भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे ना लिख के एक बार ऐसे लिख लो, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको हम दोनों का स्क्वायर है, दोनों को इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नोमिनेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो इसको हम एक साथ स्क्वायर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमें पता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज वन, तो वन का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर लिख लिया हमने। तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा होल स्क्वायर। वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसको लिखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर करके लिखो तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसके बाद, इस वाले के बाद मैं एक चीज़ और समझाऊंगा लोगों को जिसमें गलतियाँ करते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपके बुक्स में बहुत से बच्चे इसको याद करने की कोशिश करते हैं, अगर आपको ऐसे अगर चीज़ को समझ के करोगे ना तो आई थिंक ये भूलोगे नहीं कभी। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटीज, है ना। तो ये आइडेंटिटी है, इसको देखो तीन तरीके से हम अलग अलग कर लिख सकते हैं। पहले कैसे कर सकते हो,
अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एक ही साइड रखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एक ही साइड रखूंगा तो वन माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को अगर लेफ्ट से अगर राइट लेके जाओगे तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया या फिर आइडेंटिटी बन गई, एक ये आप देख लो। अब मैं अगर एक बार साइन थीटा को अगर एक साइड रखता हूँ, इस बार मैं कॉस को लेके जा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये इस तरीके से आपको अलग अलग बना सकते हो फॉर्मूले। फॉर्मूले बनाने में कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ईजी है। आप कितने भी तीन, एक से आपने तीन फॉर्मूले बना दिए, ठीक है। ठीक, मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूंगा, समझना आई थिंक। अगर मैंने कॉस थीटा लिखा, इसका होल स्क्वायर लिखा, तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, गलतियाँ क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। जो गलतियाँ मैंने भी बचपन में की थी, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, और बहुत से बच्चे करते भी हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताऊँ ये चीज़। ये कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा स्क्वायर लिख देता है, ये गलत है। ये याद रखना, कभी नहीं करना, ये ऑलवेज सही रखना। ये चीज़ गलती नहीं करना है, ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। कॉस थीटा या एनी टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, वट एवर कुछ भी हो, अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो इस तरीके से लिखा है। अगर इस तरीके से कोई चीज़ें अगर लिखी हैं तो आपको इसको, अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो आपको इस तरीके से लिखना है। ये भूलोगे तो नहीं। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, ये चीज़ याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें गलतियाँ काफ़ी करते हैं लोग, होता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें गलतियाँ करोगे। बट इसलिए गलती मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम पास में आप रिवीजन के टाइम अगर ये चीज़ ध्यान दोगे तो एग्जाम के टाइम पे भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको मैंने पहले आइडेंटिटी क्या बताई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है। मतलब देखो, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बच्चों प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू है वन है, इसका क्या मतलब हुआ। अभी मैं दो आइडेंटिटी आपको और बताऊंगा, और उसके बाद ये अगर क्लास बहुत बड़ी नहीं जाएगी तो मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। तो कोई इसमें ध्यान से देखना, ये भी वैल्यू थीटा है, ये भी वैल्यू थीटा। थीटा का मतलब क्या हो गया, अगर मैं साइन स्क्वायर 30 लिख देता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर 30 लिख देता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो अब वो कुछ भी सोचना नहीं है। देखो यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज वन ही आएगी, सोचना नहीं है। अगर मैंने आपसे लिख दिया साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसको सॉल्व कर लेना आपको जिसके पास टाइम होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू वन आएगी। सॉल्व करना तो आपको पता लग जाएगा, अब करके मैं कह तो दिखा भी देता हूँ। साइन 45 की डिग्री वैल्यू 1/√2 होता है। मैं अभी अभी चार्ट अब देखना आप, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखो 1/√2, किसी की वैल्यू इसकी भी सॉल्व कर लेना आप, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू वन आती है कि नहीं, पहले देखो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा बताओ, √2 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू वन आएगी, सॉरी ये वैल्यू टू आएगी, ठीक है, ये टू हो जाएगी, प्लस ये 1/2 हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ दैट इज वन, तो ये वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो कोई भी वैल्यू लिख लो, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, इसकी वैल्यू पता भी नहीं है, एग्जाम में भी अगर आपको दे दिया कि 80 की वैल्यू तो पता ही नहीं, तो इसमें सोचना ही नहीं है। साइन यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो ये वैल्यू ऑलवेज वन ही आएगी। दिमाग मत लगाना, इसको फटाफट से इसका आंसर वन ही लिख देना, ठीक है। तो मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम रहे और स्क्वायर करके ऐड रहे तो ये वैल्यू ऑलवेज वन आएगी। ये आइडेंटिटी है, याद रखना। इसको मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। कुछ भी वैल्यू अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर, कुछ भी बोल लो, मैंने इतना बड़ा वैल्यू लिख दिया, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 8 8 8 8 कर दिया, तो इसकी वैल्यू सोचना ही नहीं है भाई। इसमें दोनों की वैल्यू देखो, थीटा ये भी सेम है, ये भी सेम है, स्क्वायर करके ऐड किया गया तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं दूसरी वैल्यू। अब देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी होगी, सेकेंड आइडेंटिटी पे आते हैं। ये है ट्राइंगल, ठीक है, ठीक, ये भी थीटा लगा लिया, इसको पी कर लिया, इसको बेस कर लिया, इसको हाइपोटेन्यूज कर दिया, ठीक है। पहले हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था, है ना, तो बेस का स्क्वायर किया था प्लस परपेंडिकुलर, मैं देखो इतनी बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर कर दिया। इस बार हम करते हैं बेस से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई बोथ साइड, डिवाइड
बोथ साइड बाय बेस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर। अब फटाफट से सब लोग ये वीडियो पॉज करो, बेस बाय बेस क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, कुछ सोचना नहीं है इसको, ठीक है। सेम वैल्यू को कैंसिल आउट करोगे तो 1 हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये प्लस है ना, प्लस करो इसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा वो लिख के दिखाओ। यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब सभी लोग फटाफट से खुद से लिखोगे, ये मेरे लिखने का वेट ना करो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, जस्ट सभी लोग बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताइए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 1 है पता है, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूंगा, ये टेन थीटा होगा, टेन थीटा होगा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा तो ये कॉस थीटा होता है, उल्टा लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिखा तो डेट इज सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको लिखोगे तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये याद रखो, ये भी आपका एक आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको इस तरीके से, पहला हो गया पार्ट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको दो तीन बना डालो अपने आप फटाफट से। तो इसको लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लिख के गया तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये भी याद रख लेना, ठीक है। इसको आप चाहो, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। कुछ इशूज हो रहे हैं फाइल में, एक मिनट रुको, जस्ट एक मिनट रुको, ठीक है अभी सही है। इसको देखो, आपको एक चीज ये पता होगा, ठीक है, ये कर लिया है। या फिर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सिक स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये भी लिख सकते हैं। देखो एक चीज आपको सबको पता है, ये तीन तो मैंने फार्मूले, एक ही फार्मूले को लेफ्ट से राइट, राइट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करके दो तीन फार्मूले बना दिए विद द हेल्प ऑफ दिस मेन फार्मूला, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, या फिर लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखो इसमें कुछ और भी हम कर सकते थे, आपको एक फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, बच्चों पता होगा आई थिंक, एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये आपको सभी को पता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये पता है आपको, ठीक है, ये पता है आपको, ये चीज़ पता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं अभी आपको आई थिंक आपको पेपर में ये चीज़ शायद ना आए, बट आपको पता रहना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में अगर पता रहता तो जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला बना सकते हो। इसके साथ भी ऐसा ही कर सकते हो, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक, बट आपको बेसिकली मेन फॉर्मूला क्या याद रखना है यार, ये वाला याद रखो, ये याद रखो, ये भी पता है तो इसके बाद ये चीज़ आप कर सकते हो, फॉर्मूले बना सकते हो। बट एग्जाम इतना टाइम नहीं देगा कि आपको फॉर्मूले बनाने जाओ। बट इसलिए इसको करा रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा जब आपको ये चीज़ आ जाएंगी। नहीं आएंगी तो आप फॉर्मूले रटते 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 ही रटते कर जाओगे, कभी भी अगर फॉर्मूला दिमाग से मिस हुआ तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। इस तरीके से करोगे तो दिमाग में इंटरेस्ट एक बनेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। एक थर्ड वाली आइडेंटिटी भी बात करते हैं, जस्ट मिनट, पेज ही मेरा कम हो गया, मैं एक बार पेज और ऐड करता हूँ, जस्ट मिनट को insert पेज, ऐड पेज, स्लाइड 2 3 मैंने 4 पेज ऐड की। तो अब मैं करता हूँ थर्ड वाली आइडेंटिटी पे बात।
तो एक ट्रायंगल बना लिया। मैं हर बार 90 डिग्री का ही ट्रायंगल बनाऊंगा, याद रखना। 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा डिग्री लगा लिया, ठीक है। और इसका कुछ पता होता नहीं है तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा, बीसी कर लिया, ठीक है। चीज समझ में आ गई। अब देखो इतनी चीज समझ में आ गई, तो अब हमें टेन थीटा हमें पता था बेस का जो स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसको फटाफट से शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको ऐसा लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इस बार क्या कर दिया हम लोगों ने बेस से डिवाइड कर लिया, हाइपोटेन्यूज से कर लिया, इस परपेंडिकुलर से स्क्वायर डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। ये करो अभी, बेस बेस बाई परपेंडिकुलर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड रहेगा तो मैं इस पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। डाउट रहेगा तो भाई बता देना आप लोग, है ना। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, इसको ऐसे लिख लिया। अब बेस है परपेंडिकुलर क्या होता है जरा बताओ भैया आप लोग। अब वीडियो पॉज करो, फटाफट से आप लोग करो, मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर आप करोगे तो आपके लिए आसान है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू तो वन में लिख लेता हूँ, इसको सोचना नहीं तो इसका वन लिख लिया, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा जरा बता दो। ये आई थिंक बनेगा बेस बाई परपेंडिकुलर, विच ये मुझे लगता है टेन का उल्टा है, तो मैं कॉट लिखूंगा, तो कॉट थीटा होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है। और प्लस ये हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये होता है क्या, कोशिक होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन थीटा होता है। ये रिवर्स में लिखा होता है, साइन का एंटी क्या होता है, साइन का एंटी होता है कोसेक, टेन का होता है कॉट, कॉस का होता है सेक, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको याद करना है, याद रहना चाहिए। इसको आप अब चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे याद करना है। तो ये मैंने आपको बेसिकली तीन चीजें बता दी, मैं फटाफट से इसको भी तीन चार चीजें बता देता हूँ, इसको फटाफट से आप लिखो, याद रहना चाहिए। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई जो आपको मैंने अभी प्रूफ करके दिखा दिया। अब दूसरी आइडेंटिटी से क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। आप सबको पता है, मैंने इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कोई इसी को इशू नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये तीन फार्मूले बना लिए, तीनों के अलावा मैं चाहूँ तो इसमें एक दो फार्मूले और बना सकता हूँ। ये वाले में देखो कैसे कर सकता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये वैल्यू वन हो जाएगी। क्यों मैंने इसको लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लो, आपके लिए मेजर मेजर फॉर्मूला क्या है, ये वाला और ये वाला। नेचुरल आप चाहो तो याद करो चाहे मत करो, कोई इशू नहीं है। बट आपको ये चीजें याद नहीं करनी है, चीजें समझ के आपको समझ के चलना है, जिससे क्या रहेगा आपको चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ जो आपके पेपर में आए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, एंड ये क्वेश्चन आसान है काफी। जस्ट मिनट, ये कहाँ से आ गया? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये ए बी, ए बी एंड सी, तो ये ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू 24 गिवन है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बी की वैल्यू 90 डिग्री है, और आपसे पूछा जा रहा है ए है, ये बी है, सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में ट्रिक है, ट्रिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। एंड बी सी की वैल्यू 7 है, ठीक है। बी सी की वैल्यू 7, अगर आपको डायरेक्टली अगर वैल्यू निकालनी है ए सी की वैल्यू,
ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको पता है कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी, अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी होगी, हाइपोटेन्यूज का इसको अगर वैल्यू निकालना होगा तो ये क्या क्या करते हो आप, इस तरीके से करोगे। अब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज 7। 24 का स्क्वायर करोगे, दैट इज क्या, 576। एंड 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। आपस में ऐड करोगे क्या हो जाएगा, आपस में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 9 15, 7 4 11 12 5 1 6, 625। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 हो जाएगा। कैसे मैंने कर दिया आपको बताओ। आपको पता है बेस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना, तो हाइपोटेन्यूज को अगर वन साइड लिखा जाए तो ये, अगर बोथ साइड का अगर स्क्वायर, अगर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी हो तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर देते हैं। बोथ साइड का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से करोगे आप, है ना। ये दो आपस में ऐड है तो इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट लोगे तो ये हाइपोटेन्यूज ही आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस को बी लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर को पी लिख लेते हैं, स्क्वायर कर दिया। फिर इस तरीके से हमने ये चीज़ की, इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। वैल्यूज को बेस की वैल्यू पता है, जस्ट मिनट, बेस की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी, बेस की वैल्यू यहाँ पे 7 थी, तो 7 का स्क्वायर किया, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 थी, तो 24 का स्क्वायर किया। देखो ध्यान देने वाली क्वेश्चन में क्या है बात, देखो यहाँ पे साइन ए और साइन सी की वैल्यू पूछी जा रही है। जब साइन ए की बात कहेगा तो आपका, आपकी आंख यहाँ पे रहेगी, आपकी आंख क्या है, यहाँ पे रहेगी। जब आपकी आंख यहाँ पे रहेगी तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन में ट्रिक यही है। और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ये डायरेक्टली आप ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, बेस। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25, ये ऑलवेज हमें हाइपोटेन्यूज आपको 25 ही रहेगा, याद रखना है आपको, ठीक है। साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू या फिर साइन थीटा इक्वल टू है साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी, 25। देखो इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी। मैं इसके नीचे साइन सी की वैल्यू, मैं साइन ए कॉस कॉस ए की वैल्यू बाद में निकालूंगा, पहले मैं साइन सी की वैल्यू निकालूंगा, जिससे आपको डाउट होता है। देखो जब साइन सी की जब मैं बात करूंगा, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब साइन सी की मैं बात करूंगा तो ये चीज ध्यान रखना, मैं इसको ही ट्रायंगल और क्रिएट करता हूँ, जस्ट अब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इस ट्रायंगल को इस तरीके से बनाया। अब देखो इस ट्रायंगल में मैंने आपसे क्या कह दिया कि ये, इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, इसको सी लिखा। अब देखो साइन सी की बात कर रहा है, देखो इस वाले एंगल सी की बात कर रहा है, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। साइन के बाद या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो लिखी जाती है, ए की बात करेगा तो आप मतलब इस वाले पे अपनी आंख रखोगे। जब देखो साइन सी की बात करो तो मतलब सी पे आपको अपनी आंख रखनी है। जब आप अपनी आंख यहाँ पे रख दिया आपने, तो इसके सामने क्या पड़ रहा है, ये आपको बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये बन जाएगा ऑटोमेटिक बेस। और ये तो आपको हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रहेगा, ये बात डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इस केस में 24 क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर। आपका बेस क्या हो जाएगा, 7। ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 25। साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। वैसे लिखो, पी बाई अच्छी करो। इस केस से पी क्या है, पी हमारा 24 है, एच क्या है 25। तो दोनों के रेशियो में डिफरेंस है, ठीक है। इसमें यही चीज़ समझा रहा था मुझे। इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग, आपके पेपर में क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू निकालो, तो कॉस ए की बात करोगे तो हमें ए की बात कर रहे हो तो हमारे सामने क्या दिख रहा है, इस कॉस ए की बात करोगे तो हमारी आंख यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे, ये हमारी आंख यहाँ पे है। जब हमारी आंख यहाँ पे रहेगी तो इसके सामने क्या बना, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। आपको बेस और हाइपोटेन्यूज पहचानना है। बेस और परपेंडिकुलर वेरी करता है, हाइपोटेन्यूज अलग नहीं होता है। कभी बेस
कभी आप इसको ले लोगे, कभी बेस इसको ले लोगे, डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, कहाँ पे अपनी आंख रख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ए की बात करोगे, कॉस ए की बात करोगे, तो ये सामने वाला उसका ये जो वैल्यू है बीसी की वैल्यू, ये होगा परपेंडिकुलर। और ये 24 क्या है, ये आपका ए बी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो 24 इज द बेस, हाइपोटेन्यूज इज 25। ठीक है, इसे ध्यान दो। कॉस ए के केस में देखो, साइन सी की वैल्यू 24/25, कॉस ए की वैल्यू 24/25 है, दोनों सेम है, बट लिखने का तरीका है। अब हम क्या कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। अब हम कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस सी की वैल्यू लिख लो आप। कॉस सी की वैल्यू बी बाई एच ही करोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जब बेस बाय हाइपोटेन्यूज करोगे, इस वाले केस में क्या है, बेस हमारा क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 24। बेस इज 7, हाइपोटेन्यूज 25। ये आंसर हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में ये चीज अब क्लियर हो चुका है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके बाद वाले सेशन, क्योंकि वीडियो 1 घंटे के लमसम में हो चुका है, इसके बाद के सेशन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करा दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में कहीं नहीं फंसने वाले हो, सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाओ। बट आई थिंक आपके बेसिक्स मैंने क्लियर करा दिए और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और बेसिक्स अगर समझ में आता तो आप कितने भी कठिन क्वेश्चन एग्जाम में आए, कितने भी हार्ड लेवल क्वेश्चन आए, तो आप इजिली टैकल कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक समझने का एक टॉपिक है। ये कतई भी आप हार्ड टॉपिक नहीं कह सकते। मैं जितने बच्चों को पढ़ाया हूँ आज तक, उन लोगों ने सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करके आए हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि हम किस केस में हाइपोटेन्यूज लेते हैं, किस केस में बेस वाली वैल्यू बदल जाती है और कभी परपेंडिकुलर हो जाती है। वो डाउट प्लस आइडेंटिटीज जो मैंने प्रूफ कराया वो आप देख लेना, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको हमेशा याद रखना है। थर्ड केस क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो मैंने आज कराया है इसकी प्रैक्टिस करना है। आपको सारे के सारे वैल्यू, मैंने कोई भी चीज रटने वाले पॉइंट पे मैंने फोकस नहीं किया, आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट में मैंने फोकस किया है, कुछ चीज समझाने की कोशिश की है। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो आपको कहीं भी कोई इशू नहीं होगा। सो आज की वीडियो में इतनी करते, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको इस कॉन्सेप्ट के को आप करके आओगे तो आपको चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो कमेंट करो, जिससे मैं मुझे समझ में आ पाए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट फॉर यू एग्जाम।